हमने अब तक देखा कि मोमो और उन 3 तितलियों की फाइटिंग चल रही होती है। अब आगे स्टोरी में इनकी फाइटिंग में लड़कियां हार जाती है, इसलिए वो लड़कियां मोमो से डर कर भाग जाती है और बोलती है कि इसका तुम्हें हर जाना भुगतना पड़ेगा मोमो। और वहीं पर मोमो बोलती है, अरे मैं तो इनको अपनी ग्रिनिंग में टारगेट बनाकर यूज करना चाहती थी, बट ये लोग तो मेरा मुकाबला ही नहीं कर पाए। और वो लड़कियां भाग जाती है। पीछे से गार्ड आता है जो उसे ग्रिट करते हुए आगे बोलता है, सॉरी मिस, मेरा नाम जियाओ किया है, हमारे सर ने मुझे आपको कैंपस वापस ले जाने के लिए कहा है। ये गार्ड प्रेसिडेंट का होता है। प्रेसिडेंट ने ही मोमो को सही सलामत छोड़कर आने बोला होता है। मोमो उसकी बातों को ध्यान से बस सुन रही होती है कि पीछे से उसे एक आवाज आती है, तो पीछे मुड़कर देखती है। वो आवाज असिस्टेंट की होती है जो बोलता है, हाय ब्यूटीफुल। असिस्टेंट को देखते हुए मोमो मन में बोलती है, ये वही है, मिस्टर लुओ का असिस्टेंट। क्या ये हो सकता है कि मिस्टर लुओ भी यहाँ हूँ? मोमो टेंशन में आते हुए मन में बोलती है कि मैं जब भी मिस्टर लुओ से मिली हूँ, या तो झगड़े में मिली हो या तो प्रिंसिपल के द्वारा टीच करते हुए मिली हूँ। क्या मैं बुरी लड़की हूँ जिसे वो डिसिप्लिन करेंगे? गार्ड को रिप्लाई करते हुए मोमो बोलती है कि थैंक यू आपका, बट मैं खुद सबवे कर सकती हूँ, और मूड कर वहाँ से जाने लगती है। तभी मोमो का रास्ता रोकते हुए गार्ड बोलता है, मुझे ऑर्डर को फॉलो करना होगा। अगर आप कार में नहीं बैठते हैं तो मैं केवल सबवे से ही आपके साथ वापस आ सकता हूँ। ये सुनने के बाद मोमो बोलती है, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मोमो इस तरह की लग्जरी कार में पहली बार बैठी थी, इसलिए उसे चक्कर आने लगता है। अपने मन में बोलती है, इतनी आलीशान कार में बैठकर भगवान ही जाने क्या क्या अफवाहें फैलेंगी। मेरे बारे में बहुत गपशप हो चुकी है। ड्राइवर मोमो के इस तरह के अजीब बिहेवियर को देखकर बोलता है कि आप आराम से कंफर्टेबल होकर बैठिए, हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। ड्राइवर की बात सुनने के बाद मोमो रिलैक्स होते हुए बोलती है, ठीक है, अब साउथ के साइड वाले गेट के पास उतार देना और कोशिश करना कि उस जगह पर कोई भी ना हो जो आपको देख ले। ड्राइवर मोमो की बात पर एग्री होते हुए बोलता है, ओके मैम। तभी ड्राइवर को एक कॉल आता है जिसे ड्राइवर उठाकर बोलता है कि हेलो, हाँ मिस्टर बो, वो मैंने पहले ही मोमो को कार में ले लिया है और मैं उन्हें सेफ उनके कैंपस तक भेज दूंगा। ड्राइवर की बातें सुनने के बाद मोमो भी बातों को सुन लेती है और बोलती है मन में कि क्या मिस्टर बो ने कॉल किया है, वो इतने ज़्यादा दयालु है कि उन्होंने मुझे वापस कैंपस भी भेज दिया। मोमो ड्राइवर के पास चली जाती है और ड्राइवर को बोलती है कि क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ। मोमो की आवाज़ सुनने के बाद असिस्टेंट अपने ड्राइवर को बोलता है कि फ़ोन उसे दे दो। मोमो कॉल पर असिस्टेंट को बोलती है, हेलो मैं मोमो बोल रही हूँ। तो उसकी इतनी पोलाइटली नेचर वाली वॉइस को सुनकर असिस्टेंट मन में सोचता है कि मैं इसके एरोगेंट वाले नेचर से सहमत नहीं हो सकता। असिस्टेंट भी रिप्लाई देते हुए बोलता है, हेलो मैं मिस्टर बो बोल रहा हूँ। मोमो कॉल पर आगे बोलती है, आज के लिए आपका थैंक यू और कल के दिन के लिए भी आपका थैंक यू। मोमो की बातें सुनकर असिस्टेंट बोलता है, अरे ये सब मैंने नहीं किया है। तो मोमो बोलती है कि मैं जानती हूँ, क्या मिस्टर लुओ आपके बगल में है, मैं उन्हें पर्सनली थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ड्राइवर फोन को करते हुए लियो को सुनाते हुए बोलता है कि लिटिल गर्ल अपने गार्डियन एंजल से बात करना चाहती है, पर क्या करें, उनके जो गार्डियन एंजल वो तो बहुत दूर और कोल्ड है, मुझे तो नहीं लगता है ये काम करेगा। लुओ बिल्कुल शांत बैठा हुआ होता है। असिस्टेंट मस्ती मोड में लुओ को फोन देते हुए बोलता है, चलो मैं जानता हूँ कि तुम इसको नहीं रुकोगे और तुम चिंता भी मत करो, मैंने फोन नहीं काटा है। इसकी बातें सुनकर साइलेंट रह जाता है लुओ। लुओ फोन को ले लेता है। उधर से मोमो बोलती है, मिस्टर लुओ, बट लुओ साइलेंट रहता है, कोई रिप्लाई नहीं करता है। इतने टाइम से लुओ साइलेंट रहता है कॉल पर, इसीलिए मोमो मन में बोलती है कि इन आवाज़ों को सुनकर तो लगता है कि कॉल पर अभी कोई और है, बट इतने टाइम से साइलेंट क्यों है। मोमो फिर बोलती है, मिस्टर लुओ, क्या यह आप हैं? इतने टाइम साइलेंट करने के बाद आखिरकार लुओ बोलता है, हाँ मैं हूँ। लुओ की वॉइस को पहली बार सुनकर मोमो मन में बोलती है, सच ए डीप वॉइस, सो मिस मेरी जिंग। मोमो खुश होते हुए बोलती है कि पिछली बार जब मैं आपसे मिली थी तो मैं जल्दी में चली गई थी, इसलिए मैं आपको थैंक यू भी नहीं बोल पाई, बट इस बार जब आपको ठीक लगे तब मैं आपको डिनर पर इनवाइट करूंगी। लुओ कोई रिप्लाई नहीं करता है, जिसके बाद मोमो बोलती है, अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो मैं वहीं पहुंच सकती हूं आपके पास।
लुओ बोलता है, नहीं ये आसान है। मोमो की बात से एग्री हो जाते हैं मिस्टर लुओ, जिससे कि मोमो काफी खुश हो जाती है और मन में बोलती है, कितनी आसानी से बात मान गए। लुओ को इस तरह से एग्री होते हुए सुनकर असिस्टेंट चौंक जाता है और अपने मन में बोलता है कि प्रेसिडेंट के करीब तो कितनी लड़कियां आने की कोशिश कर चुकी है, बट आ नहीं पाई कभी। और यहाँ प्रेसिडेंट तो इनविटेशन के लिए मान भी गए हैं, हाँ डेफिनेटली वह फ़ोन नंबर तो नहीं देंगे। बेचारे असिस्टेंट का यहाँ पर आज दिन शायद उल्टा चल रहा है, इसीलिए वो जो भी सोच रहा है आज उसका ऑपोजिट उसका प्रेसिडेंट कर रहा होता है, वहाँ ये शॉक हो जाता है। क्योंकि उसके प्रेसिडेंट ने आज यहाँ पर नंबर दे दिया होता है, इसीलिए वह चौंक जाता है कि यह कैसे हो सकता है। क्या सच में उसको नंबर दे दिया? अरे ये तो उसका पर्सनल नंबर है, उसको पर्सनल नंबर दे दिया अपना। मोमो प्रेसिडेंट के नंबर को नोट कर लेती है और बोलती है प्रेसिडेंट को, ठीक है प्रेसिडेंट मैंने नंबर नोट कर लिया है, जब मैं सब कुछ सेटल कर लूंगी तब मैं आपको बता दूंगी। तो प्रेसिडेंट बोलता है, क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी तुमको ना? तो मोमो बोलती है, बिल्कुल नहीं, आपको डिनर पर इनवाइट करना मेरे लिए सम्मान की बात है। पिछली बार आपकी मदद के बिना मुझे समस्या सुलझाने में बहुत मुश्किल होती। मोमो की बातों को सुनकर तुरंत प्रेसिडेंट बोलते हैं, अरे नहीं इसका जिक्र मत करो, ये तो हमारे मैनेजमेंट की गलती है जिसको मैं जस्टिस कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट की बातों को सुनकर असिस्टेंट अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है, यस यस फॉर जस्टिस ऑफ कोर्स। इनकी बात खत्म हो जाती है और फोन कट जाता है। मोमो एक गंभीर बात पर विचार कर रही होती है और अपने मन में सोचती है कि इन्होंने क्या कहा कि उनकी मैनेजमेंट की गलती है, तो क्या यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट उनकी कंपनी देखती है? क्या ये हो सकता है यूनिवर्सिटी के बोर्ड मेंबर्स के हेड है? मोमो इन सब बातों को मन में सोचकर रोते हुए बोलती है कि इतनी छोटी सी उम्र में ही इतनी पावरफुल पोजीशन पर हैं। कुछ लोग इतने अमीर होने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोग तो चांदी के चम्मच के साथ ही पैदा होते हैं। ड्राइवर बेचारा चमकती आंखों से देख रहा होता है कि आज उसके बॉस ने किसी लड़की को नंबर पहली बार दिया होता है, इसलिए वह मोमो को चमकती आंखों से देखते हुए मन में बोलता है, इस लड़की ने प्रेसिडेंट का नंबर ले लिया और डिनर पर भी इनवाइट कर लिया, आज मुझे लॉटरी का टिकट ही ले लेना चाहिए था। असिस्टेंट प्रेसिडेंट को टीश करते हुए बोलता है कि यह इतना भयंकर नज़ारा कैसे देखने को मिल रहा है, बस एक चीज़ तो बताओ कि इस लड़की ने आपको इम्प्रेस कैसे किया? असिस्टेंट की बातों को इग्नोर कर देता है और साइलेंट रह जाता है प्रेसिडेंट, जिसको देखकर असिस्टेंट चिल्लाते हुए बोलता है, आप तो उपकारहीन हो, मुझे भी डिनर पर ले चलो, मेरी वजह से ही डिनर के लिए पूछा है। लुओ स्माइल करते हुए मन में बोलता है, जब मैं उससे पहली बार मिला तो कुछ ऐसा हुआ जो मेरा ध्यान उसकी ओर खींच रहा था। इट फील बोथ रिफ्रेशिंग बट सिमिलर। मोमो भी दूसरी तरफ लुओ के बारे में सोचते हुए मन में बोलती है, मिस्टर लुओ कोल्ड एंड गुस्सल पर्सनैलिटी वाले पसंद है, बट रियल में वो एक जेंटलमैन है। इंटरव्यू के दिन मैं एक नाइट डिनर के लिए आसपास एक परफेक्ट रेस्टोरेंट की तलाश करूंगी। ये कैसा एहसास है, शायद मैं उससे जवाब पा सकूं। तो आगे देखते हैं स्टोरी में कि प्रेसिडेंट कैसे पार्टी में जाएगा, क्या अकेले में मोमो के साथ रोमांटिक टाइम बिताएगा या असिस्टेंट को भी ले जाएगा। तो देखते रहिए वैम्पायर लव स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।